नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। वहीं इस विधानसभा चुनाव में एक नई प्रतिद्वंदिता, एक नई राइवलरी की शुरुआत हो रही है चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच में। आप सभी को पता है कि किस तरीके से एक के बाद एक सभी ओपिनियन पोल में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पहली पसंद तेजस्वी यादव बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को पीछे छोड़ते हुए चिराग पासवान लोकप्रियता के चार्ट पे लगातार ऊपर उठते आ रहे हैं और दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी यानी कि आरजेडी से बड़ी संख्या में इस बार पासवान कैंडिडेट उतारने का फैसला कर लिया है, क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू यादव जी की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि अब MY समीकरण के भरोसे सिर्फ राजनीति नहीं चल सकती है, बल्कि गैर यादव ओबीसी और पासवान समाज, जिसकी संख्या अच्छी खासी है बिहार में, उसे अपने पक्ष में करना है, जिसके लिए बड़ी संख्या में पासवान कैंडिडेट को वोट दिया जाएगा। तो आपकी क्या राय है, बिहार में कौन ज़्यादा लोकप्रिय है, चिराग पासवान या तेजस्वी यादव? कमेंट करके बताइएगा। हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आरजेडी से तेजस्वी यादव पासवान समाज के किन प्रत्याशियों को मैदान में इस विधानसभा चुनाव में उतारने जा रहे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो नाम है ये है रेखा देवी यानी रेखा पासवान का, जिन्होंने 2020 में भी चुनाव लड़ा था मसौढ़ी विधानसभा सीट से। एक बार फिर से इसी सीट से इनका टिकट कंफर्म है। पिछले चुनाव में इन्हें जीत हासिल हुई थी, इन्होंने हराया था जेडीयू की नूतन पासवान को। बिहार की राजनीति में बड़ी इनकी अहमियत है। एक बार फिर से आरजेडी 100% रेखा देवी को टिकट देगी, लेकिन इस बार चुनाव जीत पाएंगी या नहीं, या फिर एंटी इनकम्बेंसी का शिकार बन जाएंगी? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अगले कैंडिडेट की तरफ हम चलते हैं, जिनका नाम है कुमार सर्वजीत। इन्होंने भी 2020 में चुनाव लड़ा था आरजेडी के टिकट पर बोध गया विधानसभा से, और इनको भी जीत हासिल हुई थी इस सीट से। इन्होंने हराया था भाजपा के हरि माझी को। एक बार फिर से इनका भी टिकट कंफर्म है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी सिटिंग विधायक के लिए या सिटिंग सांसद के लिए बहुत खतरनाक चीज़ होती है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि सीट बदल दी जाती है अगर कैंडिडेट का नाम ना भी काटा जाए तो। लेकिन हमारी सूचना के अनुसार, सूत्रों के मुताबिक, बोध गया से कुमार सर्वजीत को ही टिकट मिलेगा। चुनाव जीतेंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो, या इन्हें टिकट दिया जाना चाहिए भी या नहीं, जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पिछला चुनाव इन्होंने जीता था, आपकी देखिए क्या होता है। अगले हैं अमर पासवान। इन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन 2020 का नहीं बल्कि 2022 में उपचुनाव हुआ था इस सीट पर। तब इन्होंने यहाँ चुनाव जीता आरजेडी के टिकट पर, और अब एक बार फिर से 3 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो इस सीट पर आरजेडी इनके ऊपर ही भरोसा जताने जा रही है। क्योंकि जब 2020 में मेन चुनाव हुआ था, तब यहाँ पर आरजेडी चुनाव हार गई थी। तो यही कैंडिडेट हैं, इन्हें ही एक बार फिर से टिकट मिलेगा। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, क्योंकि बोचहा विधानसभा महत्वपूर्ण सीट है। अब तो एक एक सीट महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से 2020 में मामूली अंतर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने से चूक गए थे तेजस्वी यादव। इसलिए इस बार हर सीट के राजनीतिक समीकरण, जातिगत समीकरण के अनुसार प्रत्याशी तय किए जा रहे हैं और अधिक से अधिक सीट जीतने की योजना है। तो अमर पासवान बोचहा विधानसभा से जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले हैं आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान। लगातार विवादों में भी आ जाती हैं, क्योंकि बहुत ही भावुक और व्यक्तिगत तरीके से जाके डिबेट करती हैं। फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, आपने इन्हें अपने मोबाइल या टीवी में ज़रूर देखा होगा। दलित आवाज़ की पहचान बन गई हैं। इनका टिकट इस बार कहीं ना कहीं से कंफर्म है, कि कहा जा रहा है कि ये चुनाव लड़ेंगी। कहाँ से लड़ेंगी अभी इनकी सीट फाइनल नहीं है, लेकिन आप इन्हें चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। इनके लिए कौन सी सीट सही रहेगी कमेंट करके बताइए। अगला जो नाम है ये है चंद्रहास चौपाल का। आपको बता दें कि ये पासवान समाज से नहीं आते हैं, ये चौपाल समाज से आते हैं। इन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि अपने समाज का जब से भारत आज़ाद हुआ है यानी 1947 से,
तब से पहली बार मैं कोई विधायक बना हूं। इसके पहले चौपाल समाज से कोई विधायक कभी नहीं आया है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है अच्छा काम करने के लिए। कैसा इन्होंने काम किया है ये तो आप अगर इस क्षेत्र के हैं यानी सिंहेश्वर विधानसभा या आसपास के हैं तो आप ही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट का अब क्या भरोसा किया जाए। तो चंद्रहास चौपाल का टिकट लेकिन एक बार फिर से सिंहेश्वर से आरजेडी ने कंफर्म कर दिया है। चुनाव जीतेंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए, या आपको लगे इनसे बेहतर कोई कैंडिडेट है तो भी बता सकते हैं। चंद्रहास चौपाल ने रमेश ऋषिदेव को हराया था जो कि जेडीयू के नेता हैं। तो इस बार इनका मुकाबला किससे होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। तो चंद्रहास जी के बारे में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगले हैं भूदेव चौधरी, जो धौरैया विधानसभा से 2020 में चुनाव लड़े थे और जीते थे। इन्होंने हराया था जेडीयू के मनीष कुमार को। एक बार फिर से इनका टिकट कंफर्म है इस सीट से। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं अपनी राय कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सिटिंग विधायक के बारे में मैंने बार बार कहा है कि बहुत आसान नहीं होता है, न सिटिंग विधायक का न सिटिंग सांसद का चुनाव जीतना, क्योंकि सबको खुश रखना बहुत मुश्किल काम है, खास तौर से अपने समर्थकों को, क्योंकि लोगों को बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें होती हैं और जिस पर खरा उतरना आमतौर पर राजनीतिक रूप से भी संभव नहीं होता। लेकिन एक बार फिर से धौरैया से इन्हें टिकट मिलेगा। चुनाव जीतेंगे या नहीं आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। अगले हैं रामावतार पासवान, 2020 में राजनगर विधानसभा से चुनाव लड़े थे, लेकिन इन्हें भारतीय जनता पार्टी के रामपरित पासवान ने चुनाव में हरा दिया था। एक बार फिर से आरजेडी इनके ऊपर ही भरोसा करने जा रही है, वरिष्ठ नेता हैं वैसे भी। तो रामावतार पासवान का राजनगर से फिर से टिकट कंफर्म है और जहां तक उम्मीद है कि ये सीट भाजपा के ही खाते में जाएगी। हालांकि चिराग पासवान इस सीट को मांग रहे हैं, लेकिन जाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि भाजपा अपनी जीती हुई सीट तो छोड़ने से रही। ऐसे में अब इस बार क्या होगा, रामावतार पासवान चुनाव जीत पाएंगे या नहीं अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले हैं रामविलास पासवान, लेकिन ये वो रामविलास पासवान नहीं है जो चिराग के पिताजी थे, उनका तो अब निधन हो चुका है। और ये हैं रामविलास पासवान, पीरपैंती विधानसभा से इन्होंने 2020 में चुनाव लड़ा था और चुनाव हार गए थे। इन्हें हराया किसने था, भाजपा के ललन कुमार ने। और ये वो ललन कुमार भी नहीं है मशहूर जेडीयू वाले ललन कुमार, जो पता नहीं जेडीयू में है कि भाजपा में है, समझ ही में नहीं आता है। तो ये दूसरे ललन कुमार हैं, ये स्पष्ट रूप से भाजपा वाले ललन कुमार हैं। तो इन्होंने पीरपैंती विधानसभा से जीत हासिल की थी। अब ऐसे में रामविलास पासवान जी का एक बार फिर से टिकट कंफर्म है। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम है ये सिकटी विधानसभा से शत्रुघ्न प्रसाद सुमन का है, जिन्होंने इसी सीट से 2020 में चुनाव लड़ा था, लेकिन विजय कुमार मंडल से चुनाव हार गए थे। विजय कुमार मंडल भी भाजपा के नेता हैं। भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था पिछली बार, लेकिन आरजेडी ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। कमी रही थी जेडीयू में। आप देखेंगे ज़्यादातर जहां पर आरजेडी जीती है तो हारा कौन है, जेडीयू हारी है। और जेडीयू को हराने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, चिराग पासवान की, जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे। तो शत्रुघ्न प्रसाद जो पिछली बार सिकटी विधानसभा से हार गए थे, एक बार फिर से आरजेडी उन पर ही भरोसा जता रही है, उन्हें मौका देने जा रही है। इस बार जीतेंगे या नहीं आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम है ये है राम वृक्ष सदा, और ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति में, खास तौर से चिराग पासवान हर कीमत पर। पिछली बार तो यहाँ से जेडीयू की जीत हुई थी, साधना देवी जीती थी, नहीं साधना देवी हार गई थी। यहाँ से आरजेडी से रामवृक्ष सदा ही जीते थे और जीत का अंतर था 2750 वोट या ऐसे ही कुछ 57 वोट, इसी तरीके से था, बहुत अंतर नहीं था। ये हमें अच्छी तरीके से याद है। पिछली 2 बार से इस सीट पर आरजेडी जीती है, उसके पहले जेडीयू जीती है और उसके पहले रामविलास पासवान की पार्टी यहाँ पर जीतती थी, जब 23-24 साल की उम्र में पहली बार रामविलास पासवान अलौली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। उसके बाद उनके भाई, मतलब जब वो नहीं उपलब्ध रहते थे, सांसद बन जाते थे, तो उनके भाई पारस चुनाव लड़ते थे, जिनसे कि झगड़ा चल रहा है फिलहाल चिराग का, पशुपति पारस, तो वो भी विधायक कई बार रहे हैं इस सीट से। तो ऐसे में अब चिराग पासवान हर हाल में इस सीट को जीतना चाहते हैं। तो एनडीए की तरफ से यहाँ पर लोजपा ही चुनाव लड़ेगी। उनका भी कैंडिडेट के बारे में हमने बताया था, एक वीडियो बना चुके हैं, कोई सदा ही है, नाम नहीं याद आ रहा है,
लेकिन आरजेडी की ओर से रामवृक्ष सदा ही चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीतेंगे या नहीं, या फिर अब चिराग के खाते में ये सीट जाएगी, उनके पिताजी की सीट रह चुकी है। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली सीट है गरखा विधानसभा, जहां पर सुरेंद्र राम पिछली बार भी चुनाव लड़े थे 2020 में और चुनाव जीते थे। इन्होंने हराया था भाजपा के ज्ञानचंद मांझी को। एक बार फिर से इस सीट पर आरजेडी इन्हें टिकट देने जा रही है। चुनाव जीतेंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगली जो सीट है ये है त्रिवेणीगंज। यहाँ से आरजेडी ने पिछली बार यानी 2020 विधानसभा चुनाव में संतोष कुमार को टिकट दिया था, लेकिन संतोष कुमार को जेडीयू की वीणा भारती ने चुनाव हरा दिया था। यही वजह है कि इस बार ये विधायक हैं और एंटी इनकम्बेंसी भी इनके साथ हो सकती है। आरजेडी एक बार फिर से संतोष कुमार पर भरोसा जताने जा रही है। इस बार संतोष कुमार भाग्यशाली साबित होंगे, चुनाव जीत जाएंगे या नहीं, या फिर वीणा भारती ने बहुत अच्छा कामकाज किया होगा तो फिर ये भी चुनाव जीत सकती हैं। हालांकि इनका टिकट भी देखिए आता है कि नहीं, क्योंकि इस सीट को भी चिराग पासवान मांग रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। तो फिलहाल लेकिन आरजेडी की तरफ से संतोष कुमार ही लड़ेंगे। जीतेंगे या नहीं, अपनी राय आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगले हैं सतीश कुमार, जो मखदूमपुर विधानसभा से 2020 में चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी। एक बार फिर से इनके ऊपर तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया है, इस सीट से टिकट देंगे। सतीश कुमार ने हराया था देवेंद्र कुमार को, जिनका चुनाव चिन्ह है टेलीफोन, और ये चुनाव हार गए थे। इस बार सतीश कुमार का क्या होगा, चुनाव जीत जाएंगे या एंटी इनकम्बेंसी का शिकार बनेंगे, अपनी राय जरूर दीजिए। अगली है राजौली विधानसभा, जहां से प्रकाश वीर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2020 में भी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते थे। एक बार फिर से तेजस्वी यादव उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। देखो, तेजस्वी यादव की रणनीति स्पष्ट है कि जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है, जो हार गए थे वहां पर नई रणनीति के साथ जाना है। अब ये रणनीति कितनी सफल होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। यहाँ पर भाजपा के कन्हैया कुमार चुनाव हार गए थे और इस बार क्या होगा, प्रकाश वीर चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो। पिछली बार तो जीत गए थे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब बिहार की राजनीति में एक नई प्रतिद्वंदिता का उदय हो चुका है। अब कौन इसमें भारी पड़ेगा, चिराग पासवान या फिर तेजस्वी यादव? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप मुख्यमंत्री के रूप में इस बार किसे देखना चाहते हैं ये भी बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।